माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए एक सुनहरा भविष्य लोगों को दिखाया। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, तो स्वाभाविक बात है कि बिहारी होने के नाते हम भी यही बात सोचते हैं, आज भी यही सोचेंगे कि कम से कम बिहार के लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए। और बिहार में जब रोजगार है तो बाहरी लोगों का प्रवेश क्यों है? विलंब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है विभागीय पदाधिकारियों का शुष्क रवैया। आज के परिदृश्य में जब कोई पॉलिसी बन जाती है, कोई नीति निर्धारण का काम हो जाता है, तो नीति निर्धारण को जमीन पे उतारने का काम विभाग के पदाधिकारी का है। और विभाग के पदाधिकारी इस कहानी को ऐसे अनसुलझा के रखे हुए हैं जो यह सुलझने का नाम नहीं दे। जितने लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है, पोस्टिंग की प्रत्याशा में लोग बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले पोस्टिंग दे देना चाहिए। रही बात TRE 4 का, तो नौकरी देना तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि लगातार बिहार में बहालियों का बौछार आया है। और मुख्यमंत्री जी का विजन भी यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार कई तरीके के सवाल हैं, इसके साथ ही डोमिसाइल नीति को लेकर भी। और आपको बता दें कि TRE 4 भी होने वाला है, उसको लेकर भी कई तरीके की बातें हो रही है। इसी सब मुद्दों पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद स्नेहा जी। कैसे देख रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को और कितनी दिक्कत हो रही है शिक्षकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है स्नेहा जी की आज के परिदृश्य में स्थानांतरण की नीति कोई नई नीति नहीं है। स्थानांतरण की पॉलिसी की बात बनाने की चर्चा जो है वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। और आज के परिदृश्य में एक सुखद खबर यही था कि एक स्पेशल ट्रांसफर की नीति जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया। लेकिन अभी भी देख लीजिए कि नवंबर महीना 2024 में स्पेशल ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई गई, लेकिन हम लोग बैठे हुए फरवरी के महीना में हैं। आज भी शिक्षा विभाग लगता है, प्रतिदिन आप अखबारों में देखती होंगी, सुर्खियों में खबर छपती है कि ट्रांसफर के लिए एक नई पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यह प्रक्रिया हम लोग डेवलप करें। खैर, अच्छी बात है। मैं एक छोटी प्रसंग की चर्चा आपसे करूंगा कि जब मैं 2023 में हमारे जिला छपरा में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, उस समय मैंने एक संघर्ष किया, तो वहां पे ट्रांसफर की पॉलिसी बनी और शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। खैर, निम्न स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी है, कुछ पैसे का भी खेल वहां पे हो गया। लेकिन अभी की परिदृश्य में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है या विभाग के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी है, उनकी जो सोच बनी हुई है कि कम से कम ट्रांसफर पॉलिसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए। तो खैर, एक अच्छी पॉलिसी है, अच्छी सोच है कि ट्रांसफर पॉलिसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ आप करना चाह रहे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह नहीं है कि ट्रांसफर पॉलिसी में इतना विलंब आप कर रहे हैं। आप देख लीजिए कितना विलंब होते हुए जा रहा है। आज की परिदृश्य में नवंबर महीने में पॉलिसी बना, फरवरी महीना बीतने जा रहा है। आप प्रतिदिन नई खबरें लेके आ रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया से करेंगे, इस प्रक्रिया से करने जा रहे हैं, लेकिन वो एक अनसुलझी हुई कहानी की तरह से बनते हुए जा रही है। इसीलिए हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, आप बेहतर सॉफ्टवेयर बना दिए, आप वहां पे कोडिंग करना चाह रहे हैं, कोडिंग करके आप जिला में भेजना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी के रूप को पालन कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस प्रक्रिया को जमीन पे उतारने में इतना समय क्यों लग रहा है? जब रिक्ति है, आप 1,90,000 लोगों का करना चाहते हैं। आपने कहा कि जितने भी मानवीय आधार के लोग हैं, बीमार लोग हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, पति पत्नी लोग हैं, वैसे लोगों का फटाक से आपको करना चाहिए। 15,000 उनकी संख्या पड़ी हुई है, महिलाओं की संख्या 80,000 पड़ी है, पुरुषों की संख्या 90,000 पड़ी हुई है। तो कम से कम जो प्रत्याशा में बैठे हुए हैं, आपने दरखास्त भी ले लिया है, ई शिक्षा पोर्टल पे उन लोगों ने आवेदन दे दिया। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जब आप सारी चीजों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अपने स्वरूप को बता रहे हैं, तो उस स्वरूप को आप जल्द से जल्द धरातल पे उतारिए ताकि शिक्षकों का स्थानांतरण हो। आपको क्या लगता है कहाँ सरकार चूक रही है और कहाँ किस तरीके से काम करे जो ये विलंब हो रहा है वो जल्दी से जल्दी हो जाए? देखिए, विलंब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है विभागीय पदाधिकारियों का शुष्क रवैया।
जी। आज के परिदृश्य में जब कोई पॉलिसी बन जाती है, कोई नीति निर्धारण का काम हो जाता है, तो नीति निर्धारण को जमीन पे उतारने का काम विभाग के पदाधिकारी का है। जी। और विभाग के पदाधिकारी इस कहानी को ऐसे अनसुलझा के रखे हुए हैं जो यह सुलझने का नाम नहीं दे रहा। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि स्वरूप को बना देना। सरकार ने स्वरूप को बना दिया, और मैं सरकार को भी कहूंगा, सरकार के स्तर पे भी कहूंगा कि इसकी समीक्षा तुरंत जो है सरकार को और विभाग के स्तर के पदाधिकारियों को करना चाहिए। क्योंकि अखबारों में जब खबरें लगातार छप रही है, ठीक बात है, ट्रांसपेरेंसी आप बरतिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह नहीं कि विलंब आप कीजिए, आप सही तरीके से करिए, जमीन पे जल्दी से ले आइए। और सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो स्थानांतरण की पॉलिसी जो बनी हुई है, उस पॉलिसी पे लोगों को सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके साथ डोमिसाइल नीति की फिर से एक बार चर्चा होने लगी है। पिछली बार भी काफी ज्यादा शिक्षक जो है वो मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, हालांकि नहीं हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? आपको लगता है सरकार को डोमिसाइल नीति लानी चाहिए? देखिए, यह तो जो नियुक्ति की प्रक्रियाएं जो होती है, जो नियुक्ति की प्रक्रियाएं जो बनती है, डोमिसाइल नीति की जो प्रक्रिया बनी हुई है, तो हम लोग तो यही मांग भी करते हैं, यही चाहते भी है कि कम से कम बिहार के लोग, जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए एक सुनहरा भविष्य लोगों को दिखाया। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, तो स्वाभाविक बात है कि बिहारी होने के नाते हम भी यही बात सोचते हैं, आज भी यही सोचेंगे कि कम से कम बिहार के लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए। और बिहार में जब रोजगार है तो बाहरी लोगों का प्रवेश क्यों है, यह भी एक सोचने का प्रश्न है। इसीलिए हम लोग यह चाहेंगे कि बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में सवाल आने चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार ने सोचा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये विषयों पे स्पष्ट विचार करेगी, सोचेगी, यही हम लोग। एक शिक्षक एमएलसी है बंसीधर ब्रजवासी, वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सरकार इस मांग को पूरा करे? अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि आप भी शिक्षकों से काफी जुड़े हैं, आपके पिताजी की मैं बात करें तो क्षेत्र में भी पकड़ती और शिक्षक बात अपनी बताते थे आप लोग को, क्या आपको भी ऐसा लगता है होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। ब्रजवासी जी माननीय जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया है, वो सवाल का हम लोग समर्थन करते हैं। और शिक्षक हित में बंसीधर ब्रजवासी जी लगातार सवाल को उठाते भी रहते हैं। शिक्षकों की चिंता भी उनको रहती है, समाज की भी चिंता उनको रहती है, तो उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पे विचार जरूर करना चाहिए। अब कुछ ही दिनों में TRE 4 की भी घोषणा होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा सुधार किया जाए TRE 4 में जो पिछले TRE 3 में, TRE 2 में, TRE 1 में नहीं हुई? देखिए स्नेहा जी, सबसे बड़ी बात है, आज विभाग के सामने बहुत सारी लंबी समस्याएं पड़ी हुई है जी। जो समस्याओं पे विभाग को सोचने की नित्यांत आवश्यकता है। समस्या यह है कि जो पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता 2 परीक्षा हो गया। सरकार ने कहा राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, तो सक्षमता 2 वाले लोग आज भी अपने पोस्टिंग के लिए इंतजार में हैं। अच्छा जी। उनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति हुई है, और वह प्रधानाध्यापक के शिक्षक भी अपनी पोस्टिंग के लिए बैठे हुए हैं, उनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है। जिला का भी उनसे विकल्प ले लिया गया है। तीसरी बात है कि TRE 3 वाले जो हमारे हैं, उनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है, वह भी अपने पोस्टिंग के लिए बैठे हुए हैं। सक्षमता 1 वाले जो लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, वह लोग भी बैठे हुए हैं अभी, कि उनके लिए भी योगदान का एक दिशा निर्देश जारी हो जाए। तो अभी विभाग के सामने इतनी लंबी समस्या है, जो पदस्थापन के लिए प्रत्याशा में लोग बैठे हुए हैं, और पॉलिसी बनी हुई है। सक्षमता 1 के जो लोगों ने योगदान किया है, उसी पॉलिसी के अनुरूप सक्षमता 2 के भी लोगों को योगदान करना है। प्रधानाध्यापक को भी जो है कि जब जिला का विकल्प ले लिया गया, उनको भी पदस्थापित करना है। TRE 3 वाले लोगों का भी जिला अलॉट हो चुका है, उनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है। तो मैं तो पहले यही कहूंगा कि जितने लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है, पोस्टिंग की प्रत्याशा में लोग बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले पोस्टिंग दे देना चाहिए। रही बात TRE 4 का, तो नौकरी देना तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि लगातार बिहार में बहालियों का बौछार आया है, और मुख्यमंत्री जी का विजन भी यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतने ज्यादा शिक्षकों की बहाली करके लाई है,
तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में TRE 3 की बहाली हुई, TRE 2 की बहाली हुई, TRE 1 की बहाली हुई, वह स्वरूप में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। बस एक ही बात उसमें मेरा सुझाव है कि जो दूर दराज की जो महिलाएं आती हैं, जो पुरुष आते हैं, उनको बस केवल पदस्थापन में सुविधा देने का काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बहन बेटियां ऐसे हैं जो काफी दूर के जिला में चली जाती है, उनको जाने आने में भी परेशानी होती है। तो इन विषयों को देखना चाहिए। दूसरा स्नेहा जी, मैं बात करूंगा कि जो हमारे उच्च स्तरीय शिक्षक हैं या जो हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का एक सम्मानजनक वेतनमान भी होना चाहिए। उनकी लड़ाई, उनकी पॉलिसी, उनकी बातों के लिए हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, सरकार ने एक स्लैब बनाया है, 31,000 32,000 पे लोगों को बहाल कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम बात भी करेंगे कि जिस तरह से अदर स्टेटों में जो है संपूर्णतः 9300 से 34,500 का वेतनमान दिया जाता है, वही वेतनमान इन शिक्षकों का भी होना चाहिए। तब इनका एक सम्मान में वृद्धि होगा। मुझे लगता है कि यह सरकार ने जब सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की है, अच्छे टीचर को बहाल करके ला रही है, तो स्पष्ट कहीं ना कहीं सरकार उनके वेतनमान में भी सुधार के लिए आगे चल के विचार करेगी। जी, चलिए देखिए, इतने सारे मुद्दे हैं और आपको बता दें कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो पेंडिंग है ट्रांसफर पोस्टिंग, उसको लेकर भी चर्चा कर रहे थे और साथ में सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में भी बात करते थे। लगातार शिक्षकों का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नौकरी देते ही जा रहे हैं और अब कुछ ही दिनों में TRE 4 की भी घोषणा होने वाली है, लेकिन जो पेंडिंग ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।